ये रोने वाला बच्चा अल्लाह का वली है। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये बच्चा 1 महीने से सोया नहीं, इसने मुझे रोते रोते परेशान कर दिया, मैं हकीमों के पास जा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाके दो। गोद में जब लाके दिया तो उसके बाद एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा हो गया खामोश। कह लगे साहब आपने क्या पढ़ के सुनाया? जब बच्चा बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि इसकी वालदा कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। तो कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते सोने से पहले, जागने के बाद, खाते पीते, रोटी बनाते, चक्की चलाते, कुएं में से पानी निकालते, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ तो माँ चली गई गंदगी में, जचगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं। बेटे को याद आता था कुरान, तुम उसे दवाइयां खिला रहे थे, पिला रहे थे, मैंने उसके एक कान में कुरान की एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ मियाँ कुरान सुनाए पानीपत वाले की, तो बेटा पूरे हिंदुस्तान में कुरान के तालीम को आम करता है। और जब बेबे माँ कुरान पढ़े करबला वाले की, तो हुसैन कहते हैं मेरी माँ आपने भूखे रह के कुरान सुनाया, चक्की चला के कुरान सुनाया, रोटी बना के कुरान सुनाया, मगर हुसैन पहले सर कटाएगा फिर सर कटा के कुरान। जल्दी बोलो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आज तो कुरान खत्म हो गया। हमारे यहाँ कब कुरान? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तक नहीं पढ़ते कुरान, और तो छोड़ो। फेसबुक देखते हैं 3-3 घंटा, इसके खिलाफ लिखेंगे, उसके खिलाफ लिखेंगे, मगर इन महरूम लोगों को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती। बोलो, इधर देखो। बेटा खामोश हो जाओ, हाथ जोड़, आपके जूते मेरे सर पर, आपकी नालैन मेरे सर का ताज। मेरे बेटे खामोश हो जाओ, मैं आपका नौकर हूं, गुलाम हूं, मुझ पर रहम करो थोड़ा। तवज्जो है कि नहीं आपकी? कुरान कौन पढ़ता है आज? एक आदमी आया इमाम हसन बसरी के पास, सबसे मजबूत हाफिज कुरान, पूरे बसरा में उससे ज्यादा मजबूत हाफिज कुरान कोई नहीं। कला हुजूर में बर्बाद हो गया। क्या हुआ? रोने लगा। क्या हुआ? क्या एक लड़की का कल पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा। क्या तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, तो मेरा पीछा करता है। कहते उसके अल्फाज सीने पे नश्तर बन के चुभे, और कल से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो सारा कुरान भूल चुका हूं, एक भी आयत याद नहीं रही। मेरा रब मुझसे ऐसा नाराज हुआ कि मेरे सीने से कुरान निकल गया। हुजूर अभी तो कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। इमाम हसन बसरी बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। अली के खलीफा, डर वाले लोग थे वो, हमारी तरह बेखौफ लोग नहीं थे। होश में आए तो फरमाया, लोगों मैंने अब तक जितने लोग बेईमान मरते देखे हैं, सबकी आंखों ने खता की थी। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। उसे ले गए अपने साथ हजरत हसन बसरी मिना, और हज में ले जाके मिना में दुआ की, तब उसका कुरान वापस हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है, कुरान पढ़ते नहीं ना, मेरी बहनें पढ़े, इन्हें कोई भी काम पढ़े, ताबीज लेके जाएंगी, मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे बस वो ताबीज वाला चाहिए, रेडीमेड इस्लाम। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के ताबीज एक तरफ और अल्लाह का कुरान एक तरफ। नीतीश कुमार अगर किसी लड़की के सर से दुपट्टा हटा दे तो बड़ा गुस्सा आता है तुमको, आना भी चाहिए भाई। मेरे कौम की बच्ची थी, उसने बड़ी घटिया हरकत की, मगर सवाल यह है उसने हटाया तो तकलीफ हो गई, और तुम्हारे घरों से तो खुद ही हट चुके हैं नकाब। तुम्हारी जो शादियों में औरतें आवारा घूम रही हैं, इनके जिस्मों पे जो लिबास है वो बिल्कुल ओरियानियत से भरे हुए, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आता।
फेसबुक पे लड़ते हो खाली, कभी अपने नफ्स से लड़के देखो, कभी अपने जमीर से सोचो। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं जिसके घर की औरत बेपर्दा है वो बेगैरत है, जिसके घर की औरत पर्दे में है वो गैरतमंद है। आपसी लड़ाइयों से फुर्सत मिले तब करो ना, तब सोचो ना इस तरफ। आप कुरान पढ़ता है कोई? ये बताओ कोई ऐसी बीमारी है जिसकी शिफा कुरान में ना हो? हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं रूहानी कोई ऐसी बीमारी नहीं, जिस्मानी कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी शिफा अल्लाह ने कुरान में न रखी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को सबसे प्यारी आवाज कुरान पढ़ने वाले की लगती है। अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, कुरान से मोहब्बत सिखाओ। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का वाकया है। एक गैर मुस्लिम लड़की की दोस्त थी एक मुसलमान लड़की। मुसलमान लड़की जो है ना वो पढ़ रही थी कुरान, तो वुजू करके कुरान पढ़ती थी। उसकी सहेली देखती थी, बचपन का आलम था, 8-9 साल की उम्र। बोली क्या पढ़ती है जो इतना हाथ मुंह धो के पढ़ती है? तो उसने कहा मैं अल्लाह की किताब पढ़ती हूँ। तेरी अम्मी मुझे पढ़ा देंगी? तो उसने कहा मेरी अम्मी से पूछ लो। जाके बोला अम्मा जान आप मुझे भी पढ़ा दोगी? तो उसने कहा एक शर्त है, तू अपने घर नहीं बताएगी। जरा बोला करो भाई, बोलना सीखो। क्या अपने घर नहीं बताना? उसने कहा ठीक है वादा है। अच्छा अल्लाह का फजल यह हुआ कि अपनी सहेली से पहले उसने नाजरा मुकम्मल कर लिया, क्योंकि कुरान हुदल लिन्नास है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। उसने कुरान किससे पहले पढ़ा? बोलो जल्दी बोलो, किससे पहले? मुसलमान से पहले। फिर उसने जब कुरान पढ़ लिया तो उसने कहा भाई अब क्या करना है? तो उसने कहा मैं तो हाफिजा बनूंगी। तो उसने कहा मैं भी हाफिजा करूंगी। जरा जोर से तो बोलो। अब वो उतनी नफरत का दौर नहीं, उसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, हिफ्ज करना शुरू कर दिया। मुसलमान लड़की से पहले हाफिजा बन गई। और सुनो अल्लाह का करम ऐसा हुआ उसे पता ही नहीं चला कुरान कब उसके सीने में जाके ईमान बन गया। ईमान के फूल खिलगा दिए कुरान ने सीने में उसके कुरान, और फिर वो मुसलमान हो गई। मगर जब शादी का दिन आया रोती भी आई। मेरी रिश्ता जहां से हुआ है वो बड़ा सख्त कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का। अब मैं अपना ईमान नहीं छोड़ सकती, घर वालों को बताऊंगी तो मुझे कत्ल कर देंगे। मैं क्या करूं? उसकी मुल्लानी ने उसके आंसू पोंछे और कुरान लेकर के आई। बोली ले मेरी बेटी कुरान को ले जा, बिल्कुल भी दिल थोड़ा न कर। तू जिस कुरान से मोहब्बत करती है ये कुरान तेरे लिए काफी हो जाएगा। जल्दी बोलो ये कुरान तेरे लिए, जल्दी बोलो ये कुरान तेरे लिए। और सुन, छुपाना अपने ईमान को और पढ़ना इस कुरान को। ले गई, कुरान पढ़ते पढ़ते 10 साल गुजर गए, शादी हो गई, कई बच्चे, 3-4 बच्चे हो गए। आदमी की तबीयत खराब, जब आदमी चला जाता ये दरवाजा बंद करके कुरान पढ़ती थी। जब मियाँ आदमी चला जाता ये दरवाजा बंद करके कुरान पढ़ती थी। एक दिन इसके आदमी की तबीयत खराब हुई, चेकअप करा के आया। फिर तीसरे दिन चेकअप करा के आके रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगा बस इस वजह से कि तुम विधवा होने वाली हो, मेरे बच्चे ये यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे ये जो है वो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे और ये मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम विधवा हो जाओगी। उसने कहा क्या हुआ? रो के बोला मुझे बड़ा डर है कि डॉक्टर ने कहा तू 1-1.5 महीने तक जिंदा रहेगा, तेरे जिस्म के अंदर हो गया है कैंसर, अब तू बचेगा नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर है। पढ़ा लिखा आदमी था, रोने लगा। बीवी ने जब अपने आदमी को रोते हुए देखा तो उसकी आंखों के आंसू पोंछ के बोली अगर तुम मुझसे एक सवाल का जवाब दो और मुझसे वादा करो कि मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा इलाज मेरे पास मौजूद है। तुम्हारा इलाज? उसने कहा तू कैसे इलाज करेगी, बड़े बड़े डॉक्टर मना कर चुके हैं। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वो कहते हैं कि मेरा इलाज लाइलाज है, मर मुमकिन नहीं, 1-1.5 महीने में मैं मर जाऊंगा। औरत ने आगे बढ़ के कहा सुन, मैं जिस डॉक्टर को जानती हूं जब सारे डॉक्टर मना कर देते हैं तब तो अपना इलाज शुरू करता है। जल्दी बोलो।
उसने कहा मैं तेरा इलाज करना मेरा काम है, और अगर ठीक हो जाए तो मेरी बात मानना, वादा कर। उसने कहा मरता क्या ना करता ठीक है, मगर बीवी तो बड़ी नेक थी ना, वो उसे थोड़ी बताया था मैं कौन हूं। उसने क्या किया मालूम है? दरवाजा अंदर से बंद किया, वुजू करके मुसल्ला बिछाया और फिर कुरान खोला, फिर कहा ए कुरान, ए मेरे रब के कलाम, तुझ में हर शय का इल्म है, हर बीमारी का तुझ में इलाज है। फिर उसने सूरह फातिहा पढ़ी और फिर जब पढ़ के वो रोई है, और वो जब पहुंची है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो रोने लगी और कहने लगी मालिक कब तक मेरे रब, अब मुझसे अपना ईमान नहीं छुपाया जाता, मेरे आदमी को शिफा अता कर दे। अल्लाह अकबर। वो रोने लगी, रोते रोते सिसकियां बनी। फिर उसने कुरान शरीफ की वो आयत सूरह फातिहा दम करके उसको पिला दी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रोज रो रो के सो पढ़ती थी कुरान, और फिर दम करके अपने आदमी को पिलाती थी। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, ना कोई दवा हुई ना कोई इलाज, आदमी ठीक होने लगा। जब उसको 6 महीने गुजर गए तो डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर के पास से घर आया तो बीवी से कहने लगा, रोने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा ये बता तूने कहां से इलाज कराया है? कहा क्या हुआ? कौन सी चीज मुझे पिलाई है? कहा बाद में बताऊंगी, पहले बता तो। कहा डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके ये बताया है, ऐसा लगता है तेरे जिस्म में कोई बीमारी कभी थी नहीं, ये बता कहां से इलाज कराया है? औरत रोने लगी और कहने लगी अब जरा दिल थाम के सुनो मेरी बात, मेरे सरताज, मैं मुसलमान हूं, तुम जिस इस्लाम से नफरत करते हो, जिस अल्लाह से तुम नफरत करते हो, मैं उसी की बंदी हूं, और मैंने उसी के कुरान को पढ़ पढ़ के तुम्हें पिलाया है, और 10 साल से मैं छुपा रही थी, अब नहीं छुपाऊंगी। अब चाहे तुम मुझे मारो या कुछ करो, मैं मुसलमान हूं, तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। ये उसकी आंखों के आंसू नीचों को टपके। आदमी थोड़ी देर तो सोचता रहा, फिर आगे बढ़ा और बोला ऐसा कर, मुझे भी जरा तू मुसलमान बना दे। अरे जिस कुरान को मैं मानता नहीं था तब उसने मुझे जिंदगी दे दी, अगर मानूंगा तो फिर क्या करेगा? वो करीम मेरे साथ वो कलमा पढ़ के। आज कुरान अब हमारे घरों से निकल गया, हमारे घरों में नाटक आ गए, डीजे आ गए, डांस आ गए। यही वजह है, इधर देखो मेरे भाइयों, इधर देखो, यही वजह है कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। न माँ बाप की कोई इज्जत है, न बहन भाइयों में आपस में मोहब्बत रही। बस मेरी बात आखिरी है, बस 5-10 मिनट और सुन लो, बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात। इधर देखो, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं कि कयामत के दिन क्या जवाब देंगे। हुजूर अपनी बेटी से एक दिन मिलने के लिए गए, कहां गए बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तो हुजूर ने देखा बेटी का चेहरा थोड़ा पीला रंग हो रहा है और चेहरे में गड्ढे भी हैं। पूछा क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। वो फातिमा मेरी बेटी बताओ क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। मेरी बेटी फातिमा बताओ ना। हुजूर ने कई बार पूछा तो फिर बेटी अर्ज करने लगी, अब्बा जान और कोई बात नहीं, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं और मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है, इस वजह से ये मेरे चेहरे पे कमजोरी दिख रही है। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा, अगर तुझे आज 5 दिन हो गए तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पेट से 2 पत्थर बने हैं। दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। फातिमा तू इस पे खुश हो जा कि अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। मौला अली कहते हैं वो रोने लगी। मैंने कहा अब रोती क्यों है, क्या मौत से डर लगा है? अस्मा बिन्ते उमैस ने पूछा। तो हुजूर की बेटी ने कहा नहीं, जीते जी तो मैंने पर्दा किया था। जब इंतकाल के बाद जनाजा चलता है तो लोगों को पता चल जाता है कि मरने वाला कितना मोटा है कितना पतला। जब चादर डाली जाती है ना पता चल जाता है। तो मैं इस वजह से रो रही हूँ, जीते जी तो पर्दा किया। और कैसा पर्दा किया? एक दिन हुजूर ने फरमाया फातिमा तुमने चांद देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती, कल ईद है। फातिमा आपने चांद में? अब्बा चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? इस वजह से अब्बा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम पुकार उठा जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नजाहत पे
लाखों सलाम, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को, वो नबी पाक की बेटी जिसने 17 पैमत की चादर में भी पर्दा किया। आज उसको कयामत के दिन ये मेरी बहनें जवाब नहीं देंगी जिन्होंने फिल्म दुनिया की गंदी और घटिया औरतों की नकल करके अपनी आधी आस्तीनें सिलवा ली, अपने जिस्म पे टाइट लिबास फिटिंग के सिलवा लिए। ये औरतें जवाब बिल्कुल देंगी और कयामत के दिन इन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल की बेटी कह रही है मैं इस वजह से रो रही हूं अस्मा कि जीते जी तो मैंने पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। अल्लाह अकबर, हुजूर की बेटी तो इंतकाल के बाद ख्याल कर रही है और तुम क्या जवाब दोगी मेरी बेटियों, मेरी बहनों। लिहाजा अपनी आखिरत के बारे में सोचो, सब मर जाएंगे, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी। एक जनाजा है जो मदीने में रखा है, कोई उसका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है और रात गुजर गई। सुबह को हजरत उमर फारूक आजम ने कहा चलो आओ नमाज पढ़ते हैं, तो आपने जाकर के उस जनाजे की नमाज पढ़ी। क्योंकि वो एक गाने वाले का जनाजा था, उसका जनाजा पहले तो किसी ने नहीं पढ़ा, मगर उस दिन हजरत उमर फारूक आजम सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ाई, फिर जनाजा पढ़ा, फिर कब्र में दफन किया, फिर कब्र पे खड़े होकर रोए, फिर उसके घर गए और जाके बोले उसकी औरत से तेरा आदमी कौन सी नेकी करता था? कहा पहले आप अपना राज बताओ, क्योंकि मेरा आदमी तो पूरी रात रखा रहा, किसी ने उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी उसके गुनाहों की वजह से। अब आप पहले अपना राज बताओ। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मैं जब रात सोया था तो हातिब गैब से आवाज आई थी उमर जा, मेरा एक बंदा ऐसा बाहर रखा है जिसको मैंने बख्श दिया है, जा उसका जनाजा पढ़ ले। अब तू बता तुझे कौन सा ऐसी, तू बता इसका राज क्या है? तो कहने लगी मेरा आदमी गाना बजाने का करता था, मगर ईशा की नमाज के बाद वो जब बिस्तर पे जाता था तो बहुत रोता था और कहता था मालिक मुझे इस काम के अलावा कोई काम नहीं आता। ऐ मेरे करीम, मेरे रहीम, देख तेरे तो अबू बकर हैं, तेरे तो उमर हैं, तेरे तो अली हैं, तेरे तो उस्मान हैं, तेरे तो सारे नबी हैं, सारी कायनात तेरी है, मगर मेरा सिवाय तेरे कोई नहीं है। मालिक मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। हजरत उमर कहते हैं बस अब मुझे कुछ और नहीं पूछना है, मुझे राज मिल गया। जो अपने रब के सामने रोया अल्लाह उसे माफ फरमा देता है, अल्लाह माफ कर देता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक किफल नाम का लड़का हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक दिन एक लड़की आई और आके रोने लगी। इसने कहा तुझे पैसे नहीं मिले जो रोती है? कहने लगी पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। कहा फिर रोती क्यों है? बस ये सोच के रो रही हूँ कि मेरे बहन भाई भूखे न होते तो मैं अपने रब से कह रही हूँ मालिक तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया, आज बहन भाई की भूख की वजह से गुनाह कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना। ये कह के फूट फूट के रोई और उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई। ये किफल जो रोज इज्जतें लूटता था सजदे में गिर गया और बोला या अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। ये इतना रोया, हुजूर फरमाते मर गया, इसके दिल का दौरा पड़ गया, डर में खौफ में मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। कौन उठाएगा? जालिम है, जानी है, इसका जनाजा कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने इसके दर के दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है इसकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। क्यों? क्योंकि ये रोया था, इसने सिलेंडर किया था, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाया था। और अगर गुनाह किए हैं तो डरने की बात नहीं, बस अपने रब से तौबा कर लो, मायूस ना हो जाना, अल्लाह माफ करने वाला है। एक आंसू, अल्लाह फरमाता है ऐसा आंसू जो तेरे गाल आंखों से निकले और तेरी गाल तक आ जाए, उस आंसू से मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो माफ करने वाला मेहरबान है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ। काफी लोग खड़े हो गए माशाल्लाह आके, जितने गए थे उससे ज्यादा माशाल्लाह आ गए। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? नीचे हाथ कर लें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, अब नीचे हाथ करो। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे? एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाए। बच्चे ना खड़े हो, कोई मदरसे का तालिब इल्म ना खड़ा हो, आप खड़े हो जाओ। बाहर आ जाओ, बाहर दाढ़ी रखाने वाले बाहर आ जाए। आपके दाढ़ी है, आप बैठो, आप आ जाओ। आ जाओ। दो लोग हो गए इतनी महफिल में। कोई तीसरा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? आज से 100 शहीदों का सवाब।
एक दाढ़ी पर। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी खराब और बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई तीसरा आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए? है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में, इतने मजमे में? ये दो आशिक रसूल खड़े हुए हैं। तीसरा है कोई जो सुन्नत रसूल के लिए बाहर आ जाओ। कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो। बाकी तमीज सीखो लोग, तमीज सीखें लोग, तमीज सीखना बड़ा जरूरी है। अदब। दाढ़ी रखाओगे पूरी? आ जाओ। 4 हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला कोई पांचवा है? कोई पांचवा है पंजतन पाक का मानने वाला है कोई? आ जाओ। ये देखो उधर चेहरा करो। ये दाढ़ी है विराट कोहली वाली, मगर विराट कोहली वाली दाढ़ी नहीं रखानी है, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। ये हो गए 5। छठा कोई है? छठा आशिक रसूल। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए, एक मुट्ठी से कम ये हराम है। लिहाजा कोई, ये 5 हो गए। छठा कोई आशिक रसूल है? खड़े हो जाओ। पूरी दाढ़ी करोगे? आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अरे चचा बैठो, आपकी दाढ़ी पूरी है, आप बैठ जाओ। आप मैंने इतनी बातें कही आपको दर्द वाली, मगर एक का भी दर्द नहीं हुआ। ये मैंने कहा भी नहीं है, आपने समझ के हंसने लगे। इसका मतलब दिल मुर्दे हैं, मुर्दे हो गए। इसका मतलब है मौला अली कहते हैं जब तुझे गम की बात पे गम ना आए तो गम की बात का ये कमी नहीं है, कमी तेरे दिल की। दिल सख्त हो गए, इन्हें मुलायम बनाओ। है कोई छठा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो खड़ा हो जाए सुन्नत रसूल के लिए? इस बारसो इलाके में खड़े होकर कहे कि लो भाई, आज से मैंने अंग्रेजों से, यहूदियों से नाता तोड़ दिया है और अपने सरकार से नाता जोड़ लिया है कोई छठा आशिक रसूल? या इतनी महफिल में 5 ही निकले? आ जाओ भाई। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। अच्छा, मैंने इतनी मेहनत की, बदला मिला मुझे? नहीं बोलो, मिला नहीं मिला? बस मेहनत करो, अपना बदला पा जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7। इमाम हुसैन की 10वीं करना चाहता है। 3 आशिक रसूल और तो पहला कौन है जो इन 3 में से खड़ा होता है आगे पीछे से, जो आज से कहे भाई मैंने दुनिया को राजी करने के लिए जिंदगी बहुत गुजारी, अब मदीने वाले को राजी करूंगा? आ जाओ, आओ मेरे भाई, आओ आओ। 2 आ गए, सुभान अल्लाह। आ जाओ आ जाओ, जाओ। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाओ और जरा नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। माशाअल्लाह, ये हो गए 9। एक और आ जाए, इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। एक आशिक रसूल और, सुभान अल्लाह। ये हो गए 10। मगर गौस पाक की 11वीं कौन करेगा? 11वीं वाला आ जाए। इमाम हुसैन की 10वीं हो गई, अब गौसुल आजम की 11वीं। है कोई और आशिक रसूल? कोई है? आ जाओ आ जाओ। दाढ़ी मुंडाते थे पहले? कटाते थे? कटाते नहीं थे तो बैठ जाओ। आप बैठो चाचा, आपकी दाढ़ी है, आप जाइए। आप दाढ़ी कटाते थे पहले? कटाते थे, हाँ तो ठीक है, फिर खड़े हो। कहां जा रहे हो भाई? ए भाई, भैया, ए भाई इधर आओ, अभी काम रह गया है, आ जाओ। माशाअल्लाह, आप आए थे तो अच्छा लगा, जब आ गए तो थोड़ी देर रुकना चाहिए था। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सुभान अल्लाह, 12 हो गए। 13 निकले थे, 313 मुसलमान मदीने से, बदरी। तो सहाबा इकराम 313 थे, अब 300 तो छोड़ो, 13। एक और आ जाए बस, कोई नौजवान मेरा भाई।
100 शहीदों का सवाब है। इतनी महफिल में चंदा देना आसान है, मगर अपने आप को बदलना ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ सुनो, हाँ सही बता रहा हूं। चलो चलो भाई, कोई एक आशिक रसूल और है? चलो ठीक है, आप लोग वादा करो मेरे साथ। कहो वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाल्लाह, पूरी दाढ़ी रखाएंगे। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। दोनों हाथ उठा के बोलो नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। हमेशा मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अपने मदरसों का साथ दो। ये मदरसे ही हैं जो हमारी आपसे मुलाकात कराते हैं। ये मदरसे ही हैं जो हुफ़ाज़ बनाते हैं, कुरान पढ़ने वालों को पैदा करते हैं। ये उलमा ही हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं इस्लाम की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और ठीक है हज़रात, अभी आप में जो चंदा करने के लिए लोग आएंगे, तो मैंने आपसे बताया पैसा आपका वही बचेगा जो अल्लाह की राह में खर्च हो जाएगा। तो जो मर्द हज़रात हैं उनमें से आप लोग चंदा इस